तो चलिए देखते हैं कल 19 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो निफ्टी को अगर देखोगे आप, निफ्टी एक लंबे गिरावट के बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल पर आकर ये रुक चुका है। अगर आप देखोगे निफ्टी का 18,262 अगर मैं आपका इसको पूरा लेवल को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पाओगे 18,262 से लेकर 18,133 ये पूरा जोन इसका एक सपोर्ट जोन है। तो इस जोन में आप सेल करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि इस जोन पे कहीं से भी ये बाउंस बैक कर सकता है। और फ़िलहाल तो ये सेल पर ही है, बट हम सेल कहाँ से करेंगे? सेल हम एक रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हम उसको सेल करेंगे। अगर आप देखोगे तो अभी 18,262 पे सबसे पहले यहाँ पर उसके लगभग उसके आसपास आने के बाद एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है, और कुछ 18,400 के आसपास जाकर इसने फिर ये रिवर्स किया और 18,262 का जो लेवल है उसी लेवल पर आकर ये रुक चुका है। और अगर आप जाकर डेटा को चेक करोगे तो इसी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी आया हुआ है, जैसे ही इस लेवल पर टकराया है। तो कल के दिन हो सकता है कि निफ्टी कुछ साइडवे रिएक्ट करे, हो सकता है कुछ इसके नीचे आने की कोशिश करे और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि निफ्टी हमें एक रेजिस्टेंस लेवल पर मिले और वहीं से हम इसको शॉर्ट करने की सोचेंगे। तो रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए फ़िलहाल 18,400 का एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर 18,442। अगर इस एरिया पर हमें कोई भी बेयरिश साइन हमें नज़र आता है, वीकनेस नज़र आता है, तो हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं और यहाँ से फिर हमें इस सपोर्ट एरिया तक आते हुए निफ्टी को हम देख सकते हैं। तो निफ्टी में मेरा व्यू सेल है, बट राइज ऑन सेल का व्यू लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट नज़र आया है जिस तरह से निफ्टी में हमने देखा था। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी जब ऊपर से फॉल होते हुए आ रहा था कुछ 43,000 के आसपास में आने के बाद एक बाउंस हमें नज़र आया था और वहाँ से फिर ये कुछ 43,400 के आसपास जाकर फिर से नीचे आकर यहाँ पर क्लोज दिया है। अभी जो हमें सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी हम यहाँ पर बाई नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पर 43,500 का एक लेवल है। जब तक इसके ऊपर जाकर ये कंफर्टेबली क्लोज ना हो जाए, कंफर्टेबली यहाँ पर ट्रेड ना करे, तब तक हम बाई के लिए नहीं सोच सकते। फ़िलहाल तो मेरा भी बैंक निफ्टी में भी सेलिंग का है, बट सेलिंग हम कहाँ से कर सकते हैं कल के दिन में? अगर बैंक निफ्टी ये 43,096 यानी कि लास्ट डे का जो लो है, इसके नीचे जाकर अगर ट्रेड करने लगते हैं तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को नीचे की। और अगर हमें रेजिस्टेंस पे मिलता है, रेजिस्टेंस यानी कि 43,400 से लेकर 43,500 का एक रेंज है, यहाँ पर अगर हमें मिलता है और यहाँ पर कोई भी बेयरिश साइन हमें देखने के लिए मिलता है तो हम वहाँ से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो मेरा व्यू है सेल साइड के लिए, फ़िलहाल मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एक फॉल के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ से शार्प रिकवरी आ सकता है। अगर इसको रिकवर करना भी है तो सबसे पहले तो ये कुछ साइडवे रिएक्ट करेगा यहाँ से, उसके बाद ही ऊपर की ओर जा सकता है। अदरवाइज़ ये अभी ये एक रिट्रेसमेंट मोड पे आ चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो कुछ ऊपर जाके फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी आपको ऊपर के लेवल पे मिल जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो, और बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर ये अपना लो को तोड़ देता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट रिव्यू था आप लोगों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, और कल देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।